तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या लिखा है। देखेंगे ध्यान से। प्रश्न लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ध्यान समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पर दो पूर्णांक संख्या दिया है। प्रश्न संख्या 1 में देखेंगे कि 26 और 91 दिया है। ये दोनों संख्याओं को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ ही क्या करना है, इसकी जांच भी करना है। तो जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है, यानी कि यही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है। ये जो दो संख्या का एचसीएफ आएगा, एलसीएम आएगा, उसके बराबर है गुणनफल के। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखेंगे इसमें टोटल तीन प्रश्न हैं। पहले हम 1 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो लिखेंगे हल। तो पहला प्रश्न क्या है, दो संख्या दिया। पहला संख्या है 26 और दूसरा संख्या क्या है, 91। ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका करते हैं गुणनखंड। हम जो एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो इसको 26 को गुणनखंड करेंगे। 26 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाइए, 2 से लगेगा 13, ये डायरेक्ट 13 से लगेगा, 13 का 13। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 91 का भी कर लेते हैं गुणनखंड। ये डायरेक्ट 13 से लगेगा, 13 सते 91, ये 7 से लगेगा 51। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब हम 26 को गुणनखंड किए तो क्या क्या आया, 2 और 13 आया, और 91 को क्या 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 आया, 13 और 7 आया। ध्यान से देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एच, यहाँ पर लिखेंगे एच सी एफ। तो एचसीएफ निकालने कैसे निकालते हैं, देखना है कि ये जो हम गुणनखंड के 26 का 2 13 आया, इसमें 13 7 आया, दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है। तो मैच कराना है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं आया, 13 आया तो 13 इसमें भी आया, यानी कि 13 भी, 13 और 13 मैच किया। और और कौन संख्या मैच किया, एगो 1 किया, एक 1 किया। तो 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिखेंगे एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 13 आया। तो अब हम 26 और 91 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे एल सी एम। ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ये ध्यान देंगे कि जितना एचसीएफ आया उसको लिख दीजिए 13। अब जो जो बचा है उसको लिख देना। बचा कौन कौन है, इसमें 2 बच गया, जो मैच किया है उसको छोड़ देना है। 13 13 मैच किया था, इसको नहीं लिखना है। इस 13 में से एक लिखे तो एचसीएफ हमारा निकल के आया। अब एलसीएम निकालने के लिए जो एचसीएफ आता है उसको लिख दीजिए। अब बाद बाकी जो बचा है उसको लिख दीजिए। तो क्या बचा, इसमें 2 बचा, इसका इधर 2 बच गया था और इधर क्या बचा था, 7 बचा था। ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो गुना करके कितना होगा, 13 दूना 26, 26 गुना 7 करेंगे तो 26 गुना 7 करेंगे तो 182 आएगा। आप गुना करके रफ में चेक कर सकते हैं, 182 आपका आएगा। ये हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ आ गया, एचसीएफ 13 आ गया, एलसीएम आपका 182 आ गया। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम भी पूछा था। तो एचसीएफ और एलसीएम हमारा निकल के आया है। देखिए
एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात हो चुका है। अब इसको जांच भी करना है, तो जांच कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। आप लिखेंगे अगले स्टेप में, यहां पर लिखेंगे जांच। जांच में क्या करना है कि दो संख्या का गुणनफल, क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहां पर लिखिए नीचे, यहां पर लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हैं एचसीएफ गुना एलसीएम के। ठीक है, अब यहां पर दो संख्या का गुणनफल बोला है, तो कौन से दो संख्या, जिन दो संख्या का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वही दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, यहां पर देखेंगे दो संख्या क्या था, पहला 26 था, दूसरा 91 था, तो यही दो संख्या का हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, लिखेंगे 26 और 91, तो लिखेंगे 26 और 91, तो दूसरा संख्या क्या है 91। ठीक है, लिख दिए, 26 और 91 बराबर करेंगे, तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया था, एचसीएफ हमारा निकल के आया था 13, तो यहाँ पर इसके जगह पे 13 लिख देंगे और गुना है तो गुना लगाइए चिन्ह। एलसीएम कितना निकल के आया था 182, 182। ठीक है, अब 26 गुना जब आप 91 करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा, हम पहले से करके रखे हैं, आपका गुणनफल आएगा 2366। ठीक है, और जब आप इसको भी गुना करेंगे तो ये भी आपका गुणनफल कितना आएगा 2366। तो इस प्रकार हम देखें क्या कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के, तो बोलेंगे हाँ। आपको इस तरह का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न को, तो कितना है 510 और 92। तो 510 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 510। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगेगा क्या, हाँ लगेगा, 2 से लगेगा तो दो दूनी 4, बच गया 1, 2 पंचे 10, बच गया 1 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं लगेगा, 5 2 7, 7 5 12। अब 3 से लगेगा, 3 8 24, बच गया 1, 3 5 15। अब 3 से लगेगा, अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा, 5 से 17 बार में आएगा, है ना, तो 17 5 85 होता है ना, तो 17 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट 17 से लगाइए, 17 बन जाए 17। ठीक है, अब 92 को भी गुणनखंड कीजिए, 92 को गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 चौके 8, बच गया 1, 2 छके 12। अब 2 से लगाइए, 23, आप 23 से लगाइए 1। देखेंगे ध्यान से, जो गुणनखंड के इसमें मैच कराइए कि क्या कौन कौन सी संख्या मैच कर रहा है, तो वो होगा हमारा एचसीएफ। पहले लिख दीजिए यहाँ पर एचसीएफ, एच सी एफ, एचसीएफ। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन संख्या मैच कर रहा है,
इसमें 2 मैच कर रहा है और क्या मैच कर रहा है, 3 तो इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है, 17 इसमें, 23 इसमें, 23 में नहीं है। यानी कि सिर्फ एक संख्या मैच, क्या वो संख्या कौन है, 2। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, हम बोलेंगे 2 मैच किया, दोनों में से एक को लिख देना है, तो वो हो गया आपका एचसीएफ। अब लिखेंगे एलसीएम, एल सी एम। तो एलसीएम क्या आएगा, जो मैच किया है ना कि जो एचसीएफ आया उसको लिख दीजिए, 2 गुना, अब जो मैच नहीं किया है उसको लिख देना है। इसमें क्या क्या मैच नहीं किया था, 2 मैच किया तो उसको छोड़ देना है, 3 मैच नहीं किया था, 5 नहीं किया था, 17 नहीं किया था, तो लिख दीजिए 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब ध्यान देंगे, और इसमें क्या मैच नहीं किया था, इसमें 2 मैच नहीं किया था, 23 नहीं किया था, तो इसको भी लिख दीजिए 2 गुना 23। तो है ना बिल्कुल आसान एलसीएम निकालने का तरीका। इसको गुना कीजिए, इस सब को जब आप गुना करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा, हम पहले से इसको करके रखे हैं, आपका गुणनफल आएगा 23 23 और 460। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, आपका इतना आएगा। ये जो आ गया आपका एलसीएम आ गया और एचसीएफ 2। अब इसको करना है जांच, तो लिखेंगे, अगले लाइन में लिखेंगे जांच। तो जांच क्या करना है, लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम के। यही हमको जांच करना है। ध्यान देंगे कि हमारा दो संख्या कौन कौन है, देखेंगे ध्यान से। तो जिन दो संख्या का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वही दो संख्या है। तो क्या क्या है बोलेंगे, पहला संख्या है 510 और दूसरा संख्या 92 है। तो यही दो संख्या का गुणनफल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 510 गुना, और दूसरा संख्या क्या था 92, बराबर करना है किसके, तो एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो एचसीएफ हमारा कितना आया है, बोलेंगे 2, तो यहाँ इसके जगह पे लिखेंगे 2, गुना है तो गुना लगाइए। एलसीएम कितना आया, एलसीएम एलसीएम आया 23,460, 23,460। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों संख्या को गुना करेंगे, 510 गुना 92। जब आप 510 गुना 92 करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा 46,920। ठीक है, और जब आप इसको भी गुना करेंगे तो ये भी आपका गुणनफल कितना आएगा 46,920। ठीक है, तो ये हो गया है दूसरा नंबर प्रश्न का हल। एचसीएफ भी निकल चुका है, एलसीएम भी निकल चुका है, और ये दो संख्या का, ये दो संख्या जो है 510 और 92, इन दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम जांच भी हो चुका है। तो ये हो गया है आंसर। तो अब हम देखते हैं इसी का 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर के प्रश्न को। तो 3 नंबर के प्रश्न में दो संख्या दिया है, एक संख्या है हमारा 336 और दूसरा संख्या है 54। तो पहले हम 336 का गुणनखंड करते हैं, 336 336, ये 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा, तो 2 का 2, 1 बच गया, 2 6 के 12, 1 बच गया, 2 8 16। अब 2 से लगाइए, फिर 2 से लग रहा है, 2 8 16 और 2 चौके 8।
तो फिर से 2 से लग रहा है, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से लग रहा है 21 और फिर अब 2 से नहीं लग रहा है, अब ये 3 से लग रहा है ना, 3 सत्ते 21। अब ये 7 से लगाइए, 7 एका 7। तो अब इसी तरह से 54 यानी कि 54 का गुणनखंड कीजिए। तो 54 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से लगाइए, 2 से लग रहा है, हाँ लग रहा है, 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। 3 से लग रहा है, 9 तिया 27, फिर 3 से लग रहा है, 3 तिया 9 और 3 से 1, ठीक है। अब निकालना है क्या, HCF। पहले HCF निकालिए। ये गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने का नियम है, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, पहले HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए इन दोनों में जो हम गुणनखंड किए देखेंगे, 336 और 54 का जो गुणनखंड किए, तो इन दोनों में देखना कि इधर और इसमें दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है। तो बोलेंगे 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 2 मैच किया। और अब 2 इसमें है और तो इसमें अब 2 नहीं है। तो अब देखते हैं 2 जब 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, तो आप जाएंगे 3 के पास। तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, हाँ 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है। तो 3 3 मैच किया। और क्या मैच नहीं किया, 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है। तो एक मैच किया, एक लिखेगा ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ध्यान देंगे कि 2 मैच किया तो 2 में से एक को लिख देना है, 2 में से एक लिख देना है। अब 3 मैच किया, इस 3 में से एक 3 लिख दीजिए। तो कितना हो गया, 3 दूना 6। तो इस प्रकार हो गया आपका HCF कितना, 6 हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे LCM। LCM तो LCM कैसे निकलेगा, तो ये जो हमारा HCF आया, तो HCF लिख देना। HCF कितना है, 6 गुना जो जो मैच नहीं किया उस सारे संख्या को लिख देना है। तो क्या क्या मैच नहीं किया था, 2 नहीं किया था, ये 3 2 1 2 3, ये तीनों 2 मैच नहीं किया था। तो 2 गुना 2 गुना 2। और इसमें क्या मैच नहीं किया था, 7 मैच नहीं किया था, गुना गुना 7। अब इसमें क्या मैच नहीं किया था, इस साइड में ये 2 3 मैच नहीं किया था, 3 गुना 3। अब जब आप इस पूरी संख्या को गुना करेंगे तो आपका गुणनफल निकल के आएगा, आपका गुणनफल निकल के आएगा 30 24। आप गुना करके देख सकते हैं रफ में, हम इसको पहले से करके रखे थे ताकि आपका समय बचे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अब हम यही 2 संख्या को क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। 336 और 54 को। तो जांच कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर जांच। तो जांच में क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हैं HCF गुना LCM के। तो 2 संख्या हमारा क्या दिया था, जिसका हम HCF और LCM ज्ञात किए हैं। तो 2 संख्या हमारा दिया था, इसमें पहला संख्या था 336 और दूसरा संख्या 54। तो वही 2 संख्या का हम यहाँ पर गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल यानी कि 336। तो गुणनफल बोला है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे और दूसरा संख्या है 54।
ये बराबर करना है तो देखेंगे किसके एचसीएफ और एलसीएम के होता है या नहीं। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया था, तो एचसीएफ हमारा निकल के आया था, यहाँ पर देखेंगे 6 निकल के आया था। तो यहाँ पर हम इसके जगह पे रखेंगे 6। तो गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगाइए। एलसीएम कितना निकल के आया था, तो बोलेंगे एलसीएम हमारा निकल के आया था 30 और 24। तो हम इसके जगह पर रखेंगे 30 24। ठीक है। अब आप इसको जब गुना करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा, तो गुणनफल आएगा 18144। आप इसको गुना कर सकते हैं रफ में, इसका भी गुणनफल कितना आएगा 18144। ठीक है। इस प्रकार ये हो गया है जांच, इसमें जांच यही करना था तो हो गया है आंसर। ठीक है। तो इसमें टोटल 3 प्रश्न था। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 में टोटल 3 प्रश्न था। तीनों प्रश्न हल हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये जो प्रश्न हल किए आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।